जय हिंद दोस्तों। 11 नवंबर 2025 को शाम के टाइम रेड फोर्ट के पास एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ। दिल्ली के हार्ट में इतना बड़ा ब्लास्ट होने से लोग घबरा गए। कुछ सेकंड में सब जगह धुआं धुआं ही हो गया। कुछ लोग चिल्लाने लगे, भाग दौड़ मच गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत साइट पर पहुंच गई। कुछ लोगों की सीरियस चोट लगी, कुछ की जान चली गई। ये सब देखकर लोग शॉक में आ गए, मतलब परेशान हो गए। पार्ट 2 ब्लास्ट का सीन। आई विटनेस के हिसाब से एक छोटी सी एसयूवी टाइप गाड़ी लाल किला के पास आके खड़ी हुई। अचानक से तेज आवाज हुई। एक सेकंड में गाड़ी उड़ गई और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। नियर बाय शॉप्स के ग्लास भी टूट गए। लोग इधर उधर भागने लगे। जब सब जगह सिर्फ चीखने और चिल्लाने की आवाज थी। पुलिस ने एरिया को सील कर दिया चारों तरफ से। ब्रिकेड लगा दिए गए और बॉम्ब स्क्वाड को तुरंत ही बुला लिया गया। थोड़ी देर में एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी साइट पर पहुंच गई। पार्ट 3 इंसानी नुकसान के बारे में बात करें तो भाई सबसे बड़ा नुकसान तो उन लोगों का हुआ जो बस अपना काम कर रहे थे। एक छोटू दुकानदार था जो रोज की तरह शॉप बंद कर रहा था। एक रिक्शा वाला था जो अपने पैसेंजर को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह छोड़ रहा था। और एक स्टूडेंट था जो मेट्रो से निकल के अपने घर जा रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले पल ये सब कुछ बदल जाएगा। हॉस्पिटलों में बहुत ज़्यादा ही रश था, यानी गर्दी था। डॉक्टर्स लगातार पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे। ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाए गए और आम लोग भी हेल्प करने के लिए वहां पहुंच गए। लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खो दिए उनके लिए ये जख्म जिंदगी भर का रह गया। पार्ट 4 इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एनआईए और दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। रेड्स हुई, कुछ लोगों को पकड़ा गया। उनके पास से एक्सप्लोसिव और वेपन्स मिले। रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 2900 किलो तक का मटेरियल अलग अलग जगह से मिला है। कुछ सस्पेक्ट के लिंक कश्मीर और दूसरे स्टेट तक भी पाए गए हैं। इन्वेस्टिगेटर्स अभी सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं। सब लग रहा है कि इसमें से किसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का इन्वॉल्व है। अब पार्ट 5 की बात करें तो अब तक क्या पता चला। अब तक पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। गाड़ी के नंबर प्लेट और लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। ब्लास्ट के बाद दिल्ली के कई एरियाज में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पब्लिक प्लेस में जैसे मेट्रो, मार्केट और स्टेशन पर चेकिंग टाइट हो गई है। अभी तक ऑथराइज ने कहा है कि ये इंसिडेंट एक टेरर अटैक भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पार्ट 6 पुराने ब्लास्ट और दिल्ली का इतिहास। दिल्ली पहले भी ऐसे ब्लास्ट देख चुकी है। 2005 और 2011 में भी ऐसे बड़े धमाके हुए थे। हर बार देश ने मिलकर इन मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन हर बार ये सवाल उठता है कि क्या हम सच में सेफ हैं या नहीं। क्या हमारी सिक्योरिटी सिस्टम में भी अभी तक कमी है या फिर कुछ कर नहीं पा रही है सिक्योरिटी एजेंसी। ये ब्लास्ट फिर से हमें याद दिलाता है कि हमेशा अलर्ट रहना जरूरी है, चाहे हम पुलिस हो, मीडिया हो या आम आदमी। पार्ट 7 पब्लिक और सरकार का क्या रिएक्शन है इसमें। ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सदमा था। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने इस अटैक की कड़ी निंदा की है। कड़ी निंदा करने से कुछ नहीं होगा, आरोपी को पकड़िए। और कहा कि दोस्तों ये देश के दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है। सोशल मीडिया और लोग अपनी भावनाएं शेयर कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इस सब चीज़ों में कोई गुस्सा था तो कोई उदास। सब एक ही बात कह रहे थे, दिल्ली में ऐसा कैसे हो गया। गवर्नमेंट ने विक्टिम्स के परिवार को मदद देने का वादा किया और इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक करने की ऑर्डर्स भी दिए। पार्ट 8 इस एक गवाह की कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी जो वहाँ था उसने मीडिया को बताया, मैं अपनी दुकान बंद कर रहा था, अचानक जोर का धमाका हुआ, सब जगह धुआं धुआं भर गया। लेकिन लोग चीखने लगे,
कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर भाग रहा है। मैंने देखा एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। मैं कुछ और लोगों को उससे उठा करके एम्बुलेंस में बुलाई। सच के हिसाब से भाई रूह कांप जाती है ये सब चीज देख के। एक पल में सब कुछ बदल गया। अब इस चीज से हमें क्या सीख मिलती है? हर ऐसी ट्रेजेडी का सबक देती है। पहला सबक, हम सबको अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी सस्पिशियस चीजें दिखे तुरंत पुलिस को कॉल करनी चाहिए या बताना चाहिए। दूसरा, गलत न्यूज या गलत अफवाह ना फैलाएं, सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें। और तीसरा, ऐसे टाइम पे एक दूसरे के साथ देना बहुत जरूरी है। खून डोनेट करो, हेल्प करो और हिम्मत बनाए रखो। दिल्ली का ये ब्लास्ट सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, एक रिमाइंडर भी है कि हम सबको मिलकर चलना होगा। जो लोग हादसे में चले गए उनके लिए हम दुआ करते हैं। उनके परिवारों के साथ पूरा देश है। इंसानियत, एकता से ही हम दुश्मनों को जवाब दे सकते हैं। और हमेशा याद रखो, अंधेरा चाहे कितने भी गहरा हो, सुबह जरूर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस निकालने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।